everyone knows about this incident. 3 लोगों की डेथ हो जाती है और 3 counts of vehicular homicide के चार्जेस लगते हैं, 15 each, that is 45 years. I have no problem in that. बट पहले अमेरिकन ट्रकिंग इंडस्ट्री को समझ लेते हैं। अमेरिकन ट्रकिंग इंडस्ट्री में रफली 1.4 मिलियन ट्रक ड्राइवर्स हैं, जिसमें 60% वाइट हैं, 18 to 20% हिस्पैनिक है, 13 से 14% ब्लैक्स हैं, एंड देन 4% आपके एशियन है। मेरी जो प्रॉब्लम है वो है कमर्शियल ड्राइवर्स लाइसेंस। आप कमर्शियल ड्राइवर्स लाइसेंस किसको देते हो? आप उसी को देते हो जो या तो सिटीजन है, जो ग्रीन कार्ड होल्डर है, या तो वर्क वीजा है उसके पास। यू डोंट गिव इट टू एनीवन एल्स। बट आपने एक इलीगल बंदे को कमर्शियल ड्राइवर्स लाइसेंस दे दिया, दैट मीन्स आपने पहली बात उसको इलीगल समझा नहीं। आपने उसको बोला कि भाई तुम काम करो, बिकॉज यू नीड 70 to 80,000 ट्रक ड्राइवर्स, बिकॉज यू लैक दोज ट्रक ड्राइवर्स इन योर कंट्री, इन योर स्टेट। जब अब एक्सीडेंट हुआ है, वाई आर यू ब्रिंगिंग इमिग्रेंट स्टोरी इन इट? इसको जस्ट एक ट्रक ड्राइवर देखो जिसकी नेग्लिजेंस की वजह से लोग मरे हैं, एंड देन जस्ट चार्ज हिम ऑन द बेसिस ऑफ दैट। और ऐसे भर भर के केसेस हैं जहां पे ड्राइवर की रेस कुछ और थी, उसको डील किसी और तरीके से करा गया। देयर आर केसेस भरे पड़े हैं। बट द प्रॉब्लम इज, जब भी कोई ड्राइवर अगर इलीगल होता है तब ये इमिग्रेशन एंगल आता है। जब ड्राइवर आपका लीगल होता है तो आपका मैकेनिकल फेलियर एक एंगल चलता है। और हमें समझना पड़ेगा 2025 ट्रंप का जो कैंपेन था, इट वाज बेस्ड ऑन इमिग्रेशन, इट वाज बेस्ड ऑन इलीगल एलियंस जो उनके देश में आ रहे हैं, मैस क्रिएट कर रहे हैं। और ये केस बिल्कुल फिट बैठता है। फ्लोरिडा इज अ रिपब्लिकन स्टेट। रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक बैटल ग्राउंड है, जहां पे वो दिखाएंगे कि किस तरीके से हम अपनी इन्फोर्समेंट पॉलिसीज को इन्फोर्स करेंगे, किस तरीके से हमारी इमिग्रेशन पॉलिसीज हमारी चलेंगी, और किस तरीके से हम दिखाएंगे अमेरिका को कि एनी इलीगल एलियन कमिंग टू दिस कंट्री वुड बी टेकन केयर ऑफ। और अभी ठीक 1 साल पहले 2024 में कोलोराडो में, जो कि डेमोक्रेट रन स्टेट है, वहां पे एक बंदे को पकड़ते हैं बिकॉज वो यू टर्न लेता है, और उसके यू टर्न लेने के चक्कर में एक बंदे की डेथ हो जाती है। एटलीस्ट 1 काउंट ऑफ व्हीकुलर होमिसाइड तो लगाओ, 15 साल की नहीं लगाई, 1 साल की सजा, एंड नाउ इज गेटिंग डिपोर्टेड। उससे पहले वो 16 से 18 बार यूएस के अंदर इलीगली एंटर कर चुका था। हिज नेम वाज मेंडोसा, मैक्सिकन नेशनल। और दोनों केसेस की जो स्टोरी है वो पैन आउट बिल्कुल डिफरेंट होती है। मेंडोसा के केस में वो बनता है रूटीन इमिग्रेशन फेलियर, बट सिंह के केस में वो बनता है कि इट इज़ एन इलीगल एलियन हुज कमिंग इनटू आवर कंट्री एंड देन हुज किलिंग पीपल। एक तरीके का हिस्टेरिया क्रिएट कर दिया, एक तरीके का ऐसा डर का माहौल क्रिएट कर दिया कि दीज पीपल आर वेरी डेंजरस। पहली बात, तुमने उसको लाइसेंस दिया है। अब तुमने उसको लाइसेंस दिया है तो यू एक्चुअली निगेटेड द फैक्ट दैट ही वाज इलीगल। तो उस चीज को क्यों बीच में लेकर आ रहे हो? जस्ट चार्ज हिम ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग अ ड्राइवर। और हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, दुनिया चलती है कि भाई तुम टेबल पे क्या लेकर आ रहे हो। हिस्पैनिक्स जो कि मैक्सिकन्स हैं, रफली 63 मिलियन पॉपुलेशन है, 20% ऑफ एंटायर यूएस पॉपुलेशन इज मैक्सिकन और हिस्पैनिक। उससे होता ये है कि उनके 36 मिलियन ऐसे वोटर्स हैं जो वोट देंगे, और वो वोट दे रहे हैं, उनको आप एलिनेट नहीं कर सकते। वो एक वोटिंग ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। आप इस टाइप का केस किसी भी मैक्सिकन के साथ इतनी जल्दी नहीं कर सकते हो। रीजन वाई? बिकॉज यू डोंट वांट टू एलिनेट देम।